हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? सब बढ़िया? डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरीक़ा से रसखान जी के परिचय को पढ़ा, जाना, समझा, एक एक शब्द को अपने हृदय की गहराइयों तक ले गया। आज इस वीडियो में उनके द्वारा रचित सवैया जो है प्रेम यानी श्री राधिका, इस सवैया के बारे में अध्ययन करेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको भी जानेंगे, इसको भी समझेंगे और क्या करेंगे, एक एक शब्द को पी जाएंगे। पी जाने का अर्थ है एक एक शब्द को इतनी गहराई से जानेंगे, इतनी गहराई से समझ लेंगे कि दोबारा फिर समझने की आवश्यकता ही ना पड़े। समझ गए? तो आज हम रसखान जी के द्वारा रचित जो सवैया है प्रेम यानी श्री राधिका, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शीर्षक क्या है? शीर्षक है प्रेम यानी श्री राधिका। प्रेम यानी श्री राधिका। यहाँ हम यानी का मतलब समझेंगे। यानी का मतलब क्या होता है? भंडार, खजाना। और खजाने के पहले क्या लगा हुआ है? प्रेम। तो प्रेम का भंडार, प्रेम का खजाना किनको कहा गया है? श्री राधिका को कहा गया है। तो यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं कि प्रेम का खजाना, प्रेम का यानी प्रेम का भंडार किसे कहा गया है? तो आप बता सकते हैं किसको कहा गया है? श्री राधा रानी को कहा गया है। चलते हैं पहली पंक्ति की ओर। पहली पंक्ति क्या कहते हैं? प्रेम यानी श्री राधिका प्रेम वरन नंद नंद। यहाँ पे रसखान जी पहली पंक्ति में कहते हैं प्रेम यानी श्री राधिका। प्रेम यानी मतलब राधा रानी को यहाँ प्रेम का भंडार, प्रेम का खजाना बताया गया है। ऐसे भी राधा रानी प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, प्रेम की प्रतिमा हैं, प्रेम से भरी हुई हैं। तो रसखान जी यहाँ श्री राधा रानी को क्या कहते हैं? प्रेम यानी श्री राधिका, मतलब प्रेम की प्रतिमूर्ति, प्रेम के खजाना, प्रेम का भंडार श्री राधा रानी हैं। और प्रेम वरन नंद नंद। वरन का मतलब यहाँ रूप, जो प्रेम का रूप है वो कौन है? नंद नंद। नंद का पहला नंद का मतलब है श्री कृष्ण के पिताजी नंद राय, और दूसरा नंद का मतलब है श्री कृष्ण। तो नंद नंद का मतलब हुआ श्री कृष्ण। तो पहली पंक्ति यही कहता है कि श्री राधा रानी प्रेम के खजाना हैं और श्री कृष्ण प्रेम के रूप हैं। चलिए दूसरी पंक्ति। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। यहाँ माली मालिन द्वंद, माली मालिन किनको कहा गया है? श्री राधा कृष्ण को कहा गया है, जो क्या हैं? प्रेम वाटिका के माली और मालिन हैं। कि कहाँ के? प्रेम वाटिका के माली और मालिन कौन है? श्री कृष्ण है। दो मतलब दोनों, राधा और कृष्ण दोनों क्या हैं? माली और मालिन हैं। कहाँ के? प्रेम वाटिका के। जैसे पुष्प वाटिका में माली और मालिन होते हैं और पुष्पों को, बगीचा को देख रेख करते हैं, उनको सजाते हैं, तभी तो फूलों की खुशबू आती है। इसीलिए यहाँ प्रेम वाटिका के माली मालिन कौन है? श्री कृष्ण है, तभी तो प्रेम की खुशबू आएगी। तीसरी पंक्ति में क्या कहते हैं? मोहन छवि रस खानी लखी अब दृग अपने नाही। यहाँ क्या कहते हैं? मोहन छवि रस खानी लखी। मोहन कहा गया श्री कृष्ण को। मोहन श्री कृष्ण का दूसरा नाम है। छवि मतलब चित्र, उनका फोटो, उनका रूप। रसखानी मतलब रसखान जी। लखी मतलब देखना। दृग मतलब आँख, पर्यायवाची शब्द है दृग। दृग मतलब आँख। नाही मतलब इस पंक्ति से रसखान जी कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? कि मोहन की छवि को जब से देखा है, मोहन की छवि को जब से देखा है, कब से? जब से देखा है अब दृग अपने नाही। जब से इन आँखों से देखा है, दृग मतलब आँख। जब से मोहन को, मोहन के रूप को रसखान जी, लखी मतलब देखना, समझ रहे हैं? लखी मतलब देखना। जब से मोहन की छवि को रसखान जी क्या किए? अपने नेत्रों से, अपने आँखों से देखें, तब से उनका आँख अब उनका नहीं रह गया। फिर से समझिएगा। मोहन छवि रसखानी लखी। मोहन की छवि को कौन लखा? रसखानी लखी। मैंने रसखान जी जब से मोहन के रूप को देख लिए, अब दृग अपने नाही, तब से उनका जो आँख है उनका नहीं रह गया। कहने का मतलब है कि उनके आँखों में अब श्री कृष्ण के अलावा अब कोई और नहीं रह गया।
उनको अब श्री कृष्ण को देखने के अलावा अब किन्हीं और को मन नहीं करता है। वह हमेशा श्री कृष्ण को ही देखना चाहते हैं। उनके आँख उनके बस में नहीं है। अगर किसी और को देखना भी चाहें तो उनमें भी उन श्री कृष्ण का ही दर्शन होगा उनको। इसलिए यहाँ कह रहे हैं अब दीर्घ अपने नाही, मतलब अब वो अपने आँखों को अपने हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब अपने हिसाब से वह कुछ भी नहीं देख सकते हैं। अब वो जहाँ भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे, वहाँ कौन नजर आएगा? श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण नजर आएंगे। आई होप आप समझ रहे हैं। अगली पंक्ति क्या है? अंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाहीं। क्या? अंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाहीं। यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि जैसे धनुष से बाण छूटता है। अंचे मतलब आना, धनुष मतलब धनुष तो आप समझ ही रहे हैं। सर मतलब यहाँ होता है बाण, तीर, जो आप जानते हैं ना, तीर, तीर जो ऐसे रहता है, तीर, ठीक। मतलब कह रहे हैं कि जैसे धनुष से बाण एक बार छूट जाता है तो वापस नहीं आता, जैसे एक बार धनुष से बाण चला जाता है तो फिर लौट कर वापस नहीं आता, उसी प्रकार अब मेरी आंखें अब मेरी नहीं हो सकती है। अब एक बार जब श्री कृष्ण को समर्पित हो गई तो अब दोबारा अब मेरा नहीं हो सकता। आगे रसखान जी क्या कहते हैं? मुँह मन मानिक ले गयो चिते चोर नंद नंद, अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। देख रहे हैं दोस्तों, रसखान जी यहाँ श्री कृष्ण को क्या कह दिए? चोर कह दिए हैं। कह रहे हैं मुँह मन मानिक ले गयो, जो मेरा माणिक, माणिक का अर्थ होता है बहुत ही मूल्यवान, मनी, जैसे हीरा होता है उसी प्रकार माणिक बहुत ही मूल्यवान होता है। तो कहते हैं मोह मन माणिक, जो मेरा मन है, हीरा रूपी जो मूल्यवान मन है, वो ले गयो। ले गयो, कौन ले गयो? चित चोर नंद नंद। चित चोर, चित मतलब मन, मन होता है, चित मतलब मन, तो चोर नंद नंद। चित चोर किनको कहा गया है यहाँ पे? नंद नंद माने श्री कृष्ण को। तो रसखान जी कह रहे हैं कि जो नंदनंद श्री कृष्ण है वो मेरा मानिक रूपी मन, बहुत ही मूल्यवान मन, कीमती मन लेकर चला गया। कौन लेकर चला गया? चित्त चोर, सबके चित्तों को चुराने वाला, सबके मनों को चुराने वाला लेकर चला गया। कौन? नंदनंद। क्या लेकर चला गया? मन को ले गया, मानिक रूपी मन को लेकर चला गया। कौन? श्री कृष्ण। तो रसखान जी यही कहना चाहते हैं कि जो मेरा हीरा जैसा मन था उसको चित्तचोर, मन को चुराने वाला, सभी को मनों को चुराने वाला जो श्री कृष्ण हैं वो लेकर चले गए। मेरा भी मन को चुरा कर लेकर चले गए। अब कहते हैं अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। अब रसखान जी के मन की चोरी हो गई है तो वो बेमन अब बिना मन को क्या करें? उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, बताइए। अब कह रहे हैं कि परी फेर के फंद, जैसे जाला के मकड़ी में कैसे कोई कीड़ा फंस जाता है और उस जाल से निकलने का कोई उपाय नहीं सूझता, वही हाल यहाँ रसखान जी को हो गया है। श्री कृष्ण में उनका मन फंस गया तो अब वो बेमन हो गए। क्या कह रहे हैं? अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। अब उनका मन जब चोरी हो गया तो अब बिना मन से अब उनको कुछ करने का मन नहीं कर रहा। वही पूछ रहे हैं कि अब बिना मन का मैं क्या करूं? अब मैं एकदम फंदे में जैसे कोई फंस जाता वैसा फील कर रहा हूँ। अब बताओ मैं क्या करूँ? आगे पढ़िए दोस्तों, आगे क्या कहते हैं? आगे कहते प्रीतम नंद किशोर, जा दिन ते नैनन लगयो, मन पावन चित चोर, पलक ओट नाही करे सको। देखिए यहाँ रसखान जी क्या कहते हैं? प्रीतम नंद किशोर, श्री कृष्ण जी को यहाँ प्रीतम कह रहे हैं। प्रीतम किसको कहा जाता है? जिसको हम दिलो जान से चाहते हैं, जिससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, उसी को प्रीतम कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ नंद किशोर मतलब श्री कृष्ण को रसखान जी क्या कह रहे हैं? प्रीतम कह के संबोधित कर रहे हैं। और आगे कह रहे हैं जा दिन ते नैनन लगयो। श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं कि मेरे प्रिय श्री कृष्ण, जिस दिन से मैंने तुमको देखा, नैननी मतलब आँखों से, लगयो मतलब देख लेना। कह रहे हैं जिस दिन से मैंने देख लिया श्री कृष्ण को, उस दिन से क्या हो गया? मेरी आँखों का पलक भी नहीं झपक रहा है। मतलब यहाँ कह रहे हैं मन पावन चित चोर, मन को पावन करने वाला श्री कृष्ण जो है, मन को पावन करने वाले, पलक ओट नहीं कर सको,
ओट मतलब झपकाना, हम पलक भी नहीं झपका पा रहे हैं। प्रेम की यही स्थिति होती है दोस्तों, बहुत ही गहरी प्रेम है, बहुत ही गहरी प्रेम का ये लक्षण है। यहाँ रसखान जी कहते हैं कि जिस दिन से श्री कृष्ण को मैंने देखा, आँखों से आँखें लड़ी, उस दिन के बाद मेरा जो पलक है वो बंद ही नहीं हो रहा। उनको देखता ही रहूँ। जब किसी को किसी से प्रेम होता है तो यही होता है दोस्तों। ये गाना भी है ना, आँखों में नींद न दिल में करार, मोहब्बत ही क्या चीज़ होती है यार, यही होती है मोहब्बत। वही अंतिम दो पंक्तियों में कह रहे हैं, जिस दिन नैन से नैन लड़ा, उस दिन से ये नैन भी मेरा नहीं रहा और ये पलक भी मेरा नहीं रहा, मतलब ये झपक ही नहीं रहा है। ये आँखें बार बार मुझसे जिद कर रहा है, मुझे श्री कृष्ण को दिखा दो, एक बार मुझे श्री कृष्ण को दिखा दो। तो इस सवैया के माध्यम से प्रेम यानी श्री राधिका, इस सवैया के माध्यम से रसखान जी अपनी स्थिति के बारे में बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जब उनको श्री राधा कृष्ण से प्रेम हो गया है तो उनको क्या फील हो रहा है। अपनी प्रेमी हृदय की दशा को बता रहे हैं यहाँ पे। एक ओर रसखान जी श्री कृष्ण को चोर कह रहे हैं और दूसरी ओर उनको प्रीतम कह रहे हैं। यही होता है प्रेम में। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों, प्रेम यानी श्री राधिका जो सवैया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप एक एक शब्द को क्या किए होंगे, पी गए होंगे। आप इसको एक बार फिर से खुद से पढ़ के देखिए और एक एक शब्द को हृदय से समझ के तो देखिए। जब हृदय से पढ़िएगा ना तो इन शब्दों को आपको नहीं समझना पड़ेगा, ये शब्द खुद आपको समझाएंगे ये क्या कहना चाहते हैं। अगला जो दोहा है, करील के कुंजन ऊपर वारों, क्या करील के कुंजन ऊपर वारों, इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे और एक एक शब्द को अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और आप सबों का क्या धन्यवाद।